हिमाचल प्रदेश के शिमला में पीएम मोदी की रैली संबोधित कर कहा, कांग्रेस लगातार मां भारती का अपमान कर रही है। कांग्रेस हमेशा फौजियों को देती है धोखा। पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल से मेरा पुराना रिश्ता, समय बदला है लेकिन मोदी नहीं, आप लोग फिर से मजबूत बीजेपी सरकार के लिए आशीर्वाद। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा, एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी मॉडल। मोदी जो गारंटी देता है पूरी करता है। पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से इंडी गठबंधन बौखलाया। ममता ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। इनके लिए संविधान और अदालतें कोई मायने नहीं रखती। मंडी में पीएम मोदी की रैली से पहले बीजेपी समर्थकों में उत्साह, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते दिखे बीजेपी वर्कर। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में छठे चरण की वोटिंग से पहले भड़की हिंसा, बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव। सोनचूरा गांव में मनसा बाजार में 22 मई की रात टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई थी झड़प। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रथीबाला आड़े की मौत। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियार से किया था हमला। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक के इशारे पर हुआ हमला। एफआईआर में उनका भी नाम। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, इसका जवाब बंगाल की जनता बहुत जल्द देगी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में न महिला न ही विदेशी सेफ, लोगों को इस पर करना चाहिए विचार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता पर हमला बोलते हुए कहा, जब से टीएमसी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा, पारिवारिक विवाद को बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनावी हिंसा का रूप दिया है। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने नंदीग्राम हिंसा के लिए बीजेपी की आपसी लड़ाई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, टीएमसी को बदनाम करने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदुओं ने एकजुट होकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किया तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। यूपी सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक। ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरदस्ती ओबीसी बनाया। सीएम योगी ने कांग्रेस को भी घेरा, बोला, कांग्रेस ने ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी की। कांग्रेस ने ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया। चुनाव आयोग के वोटिंग डेटा पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, कहा, डिजिटल युग में भी 8-10 दिन बाद जारी हो रहा डेटा, वो भी 6 से 8% बढ़ रहा है। बूथवार वोटिंग डेटा अपलोडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोई अंतरिम फैसला देने से किया इनकार, कहा, चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर फॉर्म 17 से अपलोड करने में हो रही थी मांग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना ने पोस्टर लगाया, लिखा, सोच समझकर वोट करें। कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगाने वाले केजरीवाल आज कांग्रेस के साथ हैं, मतलब दोनों भ्रष्ट हैं। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व आप सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा, आप एक धोखेबाज पार्टी है, मैं कांग्रेस के साथ इसके गठबंधन पर सहमत नहीं। यूपी के फूलपुर की रैली में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, 50-60 सालों में मुसलमानों ने जिनको दिया वोट, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ठगा, कुछ दिया नहीं। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले, पूरे यूपी में बीजेपी की लहर है, 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। हिमाचल प्रदेश चीफ राजीव बिंदल का बयान, बोले, हिमाचल की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बनाया, पीएम के नेतृत्व में हिमाचल की सभी 4 सीटें जीतेंगे। मंडी में बिजली महादेव मंदिर में कंगना रनौत बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार है कंगना। कर्नाटक बीजेपी के ट्वीट पर डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा, बीजेपी का ट्वीट शर्मनाक, कांग्रेस की सरकार में निवेश बढ़ा, कर्नाटक विकास और शांति का स्थान। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में चुनाव का बहिष्कार करो के नाम से लगे पोस्टर, पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। 25 मई को दिल्ली में होगी वोटिंग। चुनाव आयोग ने पंजाब के 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया। जलंधर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और कुलदीप चहल को इलेक्शन ड्यूटी से हटाया। दिल्ली में ईवीएम के साथ पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, कल सभी 7 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में चुनाव के लिए सुरक्षा की तैयारियां अंतिम चरणों में, कल दोनों सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तिरुवल्लुर थिरुनल विद्या के लिए गवर्नर आरएन रवि के निमंत्रण पर भगवा रंग में दिखाए संत तिरुवल्लुर। एमडीएमके नेता वाइको ने उठाए सवाल, कहा, धर्म जाति से ऊपर है संत तिरुवल्लुर। तमिलनाडु के पूर्व नेता एसपी आदि थरनार का स्मृति दिवस, एमडीएमके के महासचिव वाइको ने दी श्रद्धांजलि। चेन्नई में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। धर्मशाला में हिमाचल सीएम सुक्खू ने दलाई लामा से मुलाकात की। मुलाकात में दलाई लामा ने कहा, भारत बहुत ही सुंदर देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। पुणे में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर एनसीपी शरद गुट के वर्कर्स का प्रदर्शन। पुणे हिट एंड रन केस में लापरवाही को लेकर विरोध जताया। पुणे सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र धंगेरकर का सीपी ऑफिस के बाहर धरना, कहा कि इसमें पुलिस अधिकारी डिफॉल्टर हैं, उन पर दर्ज हो केस।
पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दें। बिहार के महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी की शिकायत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश पर आरोप लगाया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह सस्पेंड। राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ वोटिंग के दिन गए थे सारण। सम्राट चौधरी ने कल ही बॉडीगार्ड दुरुपयोग पर उठाए थे सवाल। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को किसी तरह की क्लीन चिट देने से इनकार करते हुए कहा, घटना के वक्त घर में मौजूद थे केजरीवाल। स्वाति मालीवाल ने कहा, विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे, पैर पकड़कर घसीटा, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया और वो इस मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं। स्वाति मालीवाल के इस पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा, केजरीवाल लगातार मालवीय का मालीवाल का अपमान कर रहे हैं। वो हमेशा यूज एंड थ्रो में लगे रहते हैं। स्वाति को जरूर न्याय मिलेगा। पुणे के खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे शामिल हुए। केरल के कुन्नूर में नेवल एकेडमी के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने आउटडोर ट्रेनिंग प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। डीआरडीओ चीफ समीर कामत ने तेजपुर की डिफेंस रिसर्च लैब का दौरा किया। लैब के डायरेक्टर ने नए रिसर्च और डेवलपमेंट डायरेक्शंस के बारे में जानकारी दी। त्रिपुरा के अमताली में पुलिस और बीएसएफ का जॉइंट ऑपरेशन। ड्रग डीलर सुंदर अली को किया अरेस्ट। 59,200 याबा टैबलेट, 50 बोतल फेनिसिडिल और बांग्लादेशी करेंसी जब्त। बीजापुर में नक्सलियों से हुई मारपीट पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। नक्सली मुख्य धारा में आए और बात करें। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत, झुलसने से 60 लोग घायल। डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ हादसा, केस दर्ज। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ धारा 304, 324, 326 समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। केदारनाथ हेलीपैड के पास एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कानपुर में 2 पक्षों के बीच चली गोलियां, 6 लोग घायल। ठेले पर चाट खाने को लेकर हुआ था विवाद। लाइसेंसी बंदूक से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात पर काबू पाया, जांच जारी। यूपी के बहराइच में भीषण आग, टेंट हाउस का गोदाम होने के चलते तेजी से फैली आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। बेलगावी में क्रिकेट को लेकर 2 गुटों में पथराव, पुलिस ने केस दर्ज कर 10 लोगों को अरेस्ट किया। अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने टेम्पो ट्रैवलर को पीछे से मारी टक्कर, 7 की मौत, 25 घायल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 2 महिलाएं घायल, दनकौर थाना इलाके का मामला। कानपुर में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंदौर के सिलिकॉन सिटी में हाई टेंशन वायर्स की चपेट में आने से बी फार्मा के 2 छात्रों की मौत, देवास जिले के रहने वाले थे दोनों। अलीगढ़ में शादी के नाम पर फ्रॉड करने वाले इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बिजली गुल होने के चलते डॉक्टर ने टॉर्च से किया मरीज का इलाज, वीडियो हुआ वायरल। पुडुचेरी में पुलिस ने एंटी ड्रग जागरूकता कैरम कंपटीशन का आयोजन किया। नशे और अपराध के कारण स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को जागरूक करने की कोशिश। वाराणसी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज, लकड़ी से बने खिलौनों और बर्तनों को मिला जीआई टैग। तमिलनाडु के शिवाकाशी में पटाखा यूनिट संगठन की स्ट्राइक, छोटी पटाखा फैक्ट्रियों में निरीक्षण का विरोध जताया। उत्तराखंड सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, 4 धाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर बैठक। धामी ने कहा, पूरा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चले, सभी लोग यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जारी, भगवान जगन्नाथ का तैयार किया जा रहा है रथ। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश के बाद बढ़ा समुद्र का जलस्तर, समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों को किनारों पर नहीं जाने की दी गई चेतावनी। केरल के त्रिशूर में सड़क पर गिरा पेड़, वाहन क्षतिग्रस्त। असम के डिब्रूगढ़ में हल्की बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को राहत। आगरा में तेज गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान, प्रशासन ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। कोलकाता में भी गर्मी का प्रकोप, जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जू में लगाए गए स्प्रिंकलर्स और वाटर कूलर। पापुआ न्यू गिनी में दर्दनाक हादसा, खतरनाक लैंडस्लाइड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा के दीर अल-बाला पर इजरायली वायुसेना ने बड़ा हमला किया, कम से कम 15 लोगों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में 3 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल, कई लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने एक पुराने गोदाम पर की बमबारी, कई बेघर फिलिस्तीनियों ने गोदाम में ले रखी थी शरण। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 2 दिन का ऑपरेशन पूरा किया, जनिन में आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली ऑपरेशन में 12 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। इजरायली सेना का राफे जबालिया में ऑपरेशन जारी, हमास के लड़ाकों से कई जगह हो रही भिड़ंत। इजरायली सेना के मुताबिक खुफिया जानकारी के अनुसार हमास के ठिकानों को किया जा रहा टारगेट, कई ठिकानों को तबाह करने का दावा।
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी कमांड का दौरा किया, कहा हमारे पास हिजबुल्लाह के खिलाफ चौंकाने वाले प्लान, लेकिन मैं दुश्मन को बताने वाला नहीं। नेतन्याहू ने कहा हमारी योजना में 2 बातें हैं, पहला उत्तरी सीमा पर सुरक्षा पक्की करना, दूसरा इस इलाके के लोगों की सुरक्षित घर वापसी। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा और इजराइल के समुद्री इलाकों का दौरा किया, नौसेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालातों पर जायजा लिया। टेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। अमेरिका के कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों ने मार्च निकाला। लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस में झड़प, फिलिस्तीन के समर्थन में कर रहे थे छात्र प्रदर्शन। स्पेन के मलोर्का में एक रेस्टोरेंट की छत गिरी, हादसे में 4 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। उत्तरी मेक्सिको में तेज हवाओं के साथ चुनावी मंच गिरा, 9 की मौत, 121 घायल। राष्ट्रपति के दावेदार जॉर्ज अल्वारेज के प्रचार के दौरान लगाया गया था मंच। अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारी टीचर और पुलिस के बीच झड़प, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। जंग के बीच यूक्रेन को मदद देने की तैयारी में अमेरिका $275 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का जल्द कर सकता है ऐलान। सियोल में एक मंच पर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के नेता जुटेंगे, समुद्री सुरक्षा, व्यापार समेत कई नीतियों पर चर्चा करेंगे। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के संबंध, अर्थव्यवस्था, व्यापार को लेकर बातचीत। इटली में ऐतिहासिक कोलोसियम के नीचे से गुजरेगी मेट्रो लाइन, 2034 तक 3 अरब यूरो की लागत से मेट्रो लाइन पूरी करने की योजना। मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु पहुंची, वर्ल्ड रैंकिंग में 6थे रैंकिंग की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराया। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। हैदराबाद और राजस्थान के बीच कुल 19 मैच, जिनमें से 10 मैच में हैदराबाद ने की है जीत दर्ज। आईपीएल के फिनाले मुकाबले के लिए केकेआर की टीम पहुंची चेन्नई, 26 मई को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। धोनी अगले साल आईपीएल में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने जताई उम्मीद। राजस्थान रॉयल्स के सीईओ ने किया खुलासा, कहा यशस्वी की सफलता का राज रनों की भूख और कड़ी मेहनत। दिनेश कार्तिक ने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, राजस्थान के खिलाफ खेली आखिरी पारी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने विराट कोहली को दी सलाह, कहा विराट बंगलुरु की जगह दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलें, इससे वो अपने घर के नजदीक भी रह पाएंगे। एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद विराट कोहली ने कहा लगातार मैच गंवाने से जब खिलाड़ी निराश थे तो आत्मसम्मान के लिए खेलना शुरू किया। एक्टर अजय देवगन ने जम्मू कश्मीर सरकार और फिल्म बोर्ड की तारीफ करते हुए कहा फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग में मिली मदद, जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर जगह, प्रशासन कर रहा शानदार काम।